दुनिया आपके कदम चूमेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चाह होती है ये हम सबके अंदर होती है कि हमारी शख्सियत में, हमारी पर्सनैलिटी में ऐसी कुछ बात हो जिसे हमें सब कोई पसंद करे। जो भी हमसे रूबरू हो रहा है, जो भी हमसे मुखातिब हो रहा है, वो हमें बहुत ज्यादा पसंद करे। और इसके लिए ये जो सफलता होती है, जो सक्सेस होती है, सारी की सारी चीजें हमें चाहिए होती है। फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी पर्सनैलिटी में एक जिद नाम की चीज ठान लीजिए। यानी कि जो जिद होती है, जिद को कई लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि भाई बहुत जिद्दी है। बच्चा भी अगर खराब हो रहा होता है, बिगड़ रहा होता है, तो कहा जाता है बहुत जिद्दी है। बट यहाँ पर मैं कहूंगी कि कोई भी चीज हासिल करनी अपनी लाइफ में चाहिए तो वाकई उसके लिए जिद होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि हट होना बहुत जरूरी होता है कि चाहिए तो चाहिए। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नेम, फेम एंड मनी की, कि ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए। ना केवल खुद के लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए कि ये जो सारी सुख सुविधाएं हैं, अगर हम काबिल हैं और अगर हम इनको अर्न कर सकते हैं तो वाकई हम इन्हें क्यों ना अर्न करें। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो ये आता है कि कल जब हम इस दुनिया से रुखसत हो या कल जब हम इस दुनिया को अलविदा कहें तो वाकई हमें जानने वाले बहुत सारे लोग हों। ये ना हो कि केवल हमने आज जन्म लिया और कल निकल लिए, किसी को पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर ये चीज मायने रखती है कि भाई अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ डिफरेंट करके और इतने सारे लोग हमें जाने। तो ये जो चीज होती है, और इसी के साथ साथ भाई पैसा चाहिए, चाहे अपनी जरूरतों के लिए हो और चाहे बच्चों की जरूरतों के लिए हो, और चाहे बच्चों के करियर के लिए हो, चाहे खुद के करियर के लिए हो, चाहिए तो चाहिए माय डियर। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब इस पद पे आप चल पड़ेंगे तो बहुत सारे आपके सामने रोड़े आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपको हर तरफ से झुकाने की कोशिश करी जाती है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मुश्किल पड़ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, आपको सरेंडर नहीं करना है। यानी कि आपके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए। बहुत सारे ऐसे वाकये पड़े कोविड टाइम में, लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों का बिजनेस ठप हो गया, लेकिन किस तरीके से उन्होंने वापस अपने आप को मंजिल पे खड़ा किया और वापस अपने आप को स्टैब्लिश करा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी परिस्थिति में आपको सरेंडर नहीं करना है। यहाँ पर मैं अपनी होम मैनेजर्स को भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि कई बार आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं होती, कई बार आपको लगता है कि लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पास नेम नहीं है, मनी नहीं है, कुछ नहीं है, सो आप नेगेटिव होते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको भी कहूंगी कि आपकी लाइफ का जो गोल है, पहली चीज वो डिसाइड करिए। और दूसरी चीज, ये जो फैमिली है, कई बार हम नहीं समझ पा रहे होते या कई बार दूसरे हमें नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन उसके लिए भी आपको सरेंडर नहीं करना है कि आप हार मान ले कि हमें कोई नहीं समझता तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर भी मैं कहूंगी कि हार नहीं माननी है और अपना जो वजूद है, अपना जो अस्तित्व है, खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ बात आ रही है सफलता की, सक्सेस की, यानी कि दुनिया हमें पसंद करे, दुनिया चाहे और सफलता हमारे कदम चूमे। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जो आंख, नाक, कान है वो खोल कर रखने हैं। यानी कि आपको अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें समझनी है, दूसरों को सुनना है, दूसरों को समझना है, क्या चीजें अच्छी हो रही हैं दुनिया में वो चीजें भी समझनी है और अपने अंदर भी लानी है। और उसी के साथ साथ जो अपने अंदर एक जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको भी डेवलप करना है कि भाई हम दुनिया को सुन समझ रहे हैं और उसके साथ साथ अपने लॉजिक्स को भी हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि हम कोई भी बड़ा से बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने बचपन से एक गाना सुना होगा, हमको मन की शक्ति देना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, मन विजय करे। यहाँ पर बात आ रही है कि आप दूसरों को पूजिए, दूसरों को सैल्यूट करिए, दूसरों का मान सम्मान करिए, बट यहाँ पर बात है कि अपना मान सम्मान भी बराबर से रखिए और उसके साथ साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। यानी कि अपने आप को काबिल बनाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी अर्निंग पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी अर्निंग पे ध्यान दीजिए। जितना अपने ऊपर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उतना वैल्यू एडिशन करिए और जितना खुद से सारी चीज़ें संभाल सकते हैं वो चीज़ डेवलप करिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी शख्सियत को इतना मजबूत बनाना है कि अपने बारे में जो निर्णय लेने हैं, अपने बारे में जो डिसीजन लेने हैं, वो ना केवल आज, न कल और आगे फ्यूचर में हमेशा स्वयं आपको लेने हैं। उसका जो राइट है आपको कभी किसी को नहीं देना। यानी कि खुद के निर्णय, स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता खुद में क्रिएट करिए और अपने बारे में जो निर्णय लेने हैं वो किसी और को कभी मत लेने दीजिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नेवर बी बेचारा। यानी कि ये कई बार जो हमारी स्थिति होती है कि हमारे ऊपर
कोई दया कर दे, ये कह दे, वैसे ही मैंने कई वीडियोस में बोला है, कभी भी अगर आप बेचारा टाइप के हैं और या आपके अंदर ये प्रवृत्ति है, सो आप कभी भी राइज नहीं कर सकते, नेवर एवर। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको बेचारा नहीं बनना है, या दूसरे अगर आपको बेचारा कह भी रहे हैं सो आपको घूर कर देखना है, यानी कि आप अपने आप में कॉम्पिटेंट हैं और जो कॉम्पिटेंसी नहीं है सो वो अपने अंदर आप डेवलप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने अंदर एक जुनून हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई हमेशा देने वाले बने, आप मांगने वाले मत बने कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। नो, नॉट एट ऑल। भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए, भगवान मेरे पास इतना दे और मुझे इतना कॉम्पिटेंट बनाए कि मैं दूसरों को कर सकूं, दूसरों को दूं। ये घमंड वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर बात आ रही है कि वाकई मेरे पर्सनैलिटी में या मेरी शख्सियत में इतनी सारी चीज़ें हों कि जो भी मेरे संपर्क में है उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऑटोमेटिकली ही उसका भला हो जाए। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।